आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ई विद्यावाहिनी में प्रति माह जो रेल टेस्ट के तहत हम लोग पहले मार्क्स परसेंटेज और नंबर के हिसाब से अपलोड करते थे। इसमें एक अपडेट आया है। चूँकि यू डैश से सभी बच्चों के आंकड़ों को धीरे धीरे करके ई विद्यावाहिनी में इंपोर्ट किया जा चुका है। इस बार से बच्चों की अंक को जो रेल टेस्ट में भाग ले रहे हैं उन्हें उनके नाम के सामने अपडेट करना है। तो इससे पहले सबसे पहले सभी बच्चों के लिए क्लास वाइज सब्जेक्ट मैपिंग करना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से देखेंगे कि किस प्रकार क्लास वाइज सबसे पहले हम लोग उनका सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे, फिर सब्जेक्ट मैपिंग को फ्रीज करेंगे और फ्रीज करने के बाद एक एक करके रियल टेस्ट के मार्क्स को हम लोग वहाँ पे बच्चों के नाम के सामने उसे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र में आना है। यहाँ याद रखेंगे ये ऐप में काम नहीं करेगा, ब्राउज़र में आपको लॉगिन करना है, स्कूल लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको अपना यूज़र टाइप जो है स्कूल सेलेक्ट करना है, अपना डाइस कोड डालना है और डाइस कोड के बाद आपका स्कूल का जो पासवर्ड है और यहाँ पे जो मैथ्स का प्रॉब्लम है उसे कैप्चा के रूप में यहाँ पे आप डाल के साइन इन कर लेना है। तो हमने एक विद्यालय का साइन इन कर लिया है। साइन इन करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको विद्यालय का नाम दिखेगा, फिर यहाँ होम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेज स्कूल, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एडमिशन, यहाँ पे रियल असेसमेंट है। ठीक, स्टूडेंट अटेंडेंस एडमिशन के नीचे रियल असेसमेंट है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट मैपिंग। 1 2 3 चौथा नंबर पे स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट मैपिंग पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करना है और एक एक करके क्लास सेलेक्ट करने के बाद तो जैसे यहाँ पे आया है तो यहाँ पे देखिएगा दो ऑप्शन है। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है। आपको ऐड में जाना है। ऐड में जाने के बाद एकेडमिक ईयर आपका 25-26 ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास 1 सेलेक्ट किया। क्लास 1 सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन ए सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लास 1 क्या किया, सेक्शन ए सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे आप सर्च करेंगे। सर्च वाले बटन में जाके इसे सर्च करेंगे। नेट के स्पीड के हिसाब से ये थोड़ा सा समय लेगा। तो जैसे यहाँ बच्चों का नाम आ गया है, आप यहाँ पे देखिएगा शोइंग एंट्री का ऑप्शन है। ये शोइंग एंट्री को आप मैक्सिमम कर लीजिए, 100 कर लीजिए, ताकि एक ही बार में सभी बच्चे यहाँ पे आ जाएं। ये मैं क्लास 1 के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट क्लास 1 2 3 में लगभग समान रहते हैं। उसके बाद ही जो क्लास 8 से लेकर या 6 से लेकर जो भी क्लास आपका सब्जेक्ट है उनको आपको चेंज करना रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा सीरियल नंबर के बगल में एक बॉक्स है, इस बॉक्स को टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद देखिएगा सबके नाम के बगल में मैथमेटिक्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट टिक किया हुआ है। अब आपको मेन लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज में रीजनल लैंग्वेज है कि नहीं उसे सेलेक्ट करना है। तो लगभग सभी बच्चों का इंग्लिश होता ही है, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। हिंदी सभी का होता है, हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। रीजनल लैंग्वेज की अगर आपके विद्यालय में पढ़ाई होती है उर्दू, बंगाली, उड़िया, तो ये हमारे इधर के एरिया में नहीं है। ये करने के बाद देखिएगा सब बॉक्स टिक हो गया, यहाँ पर भी सब टिक हो गया। अब इसे नीचे में जाकर सबसे पहले फ्रीज करना है। तो ये ग्रीन बटन से इसको फ्रीज करेंगे। बिफोर फ्रीज प्लीज फिल द सब्जेक्ट इन ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको करने के बाद फ्रीज करेंगे। तो सबसे पहले सबमिट कर लेते हैं। सो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। फिर से एक बार आप चाहें तो चेक कर लें ऐड में जाकर।
क्लास 1 देख लें, क्लास 1 का सेक्शन ए देख लें, सर्च कर लें। ठीक है, अब ये यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब इसे आप फ्रीज कर लें। यहाँ पे टिक हो गया। अब यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लें। ये भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया हुआ है, ये भी आपको सेलेक्ट कर लेना है हिंदी को। अब यहाँ पे आप फ्रीज कर लें। तो पहले सबमिट करना है, उसके बाद फ्रीज करना है। 2 बार आपको ये करना पड़ेगा हर क्लास के लिए। सो ये डेटा आपका फ्रीज हो गया। डेटा फ्रोजन सक्सेसफुली का मैसेज ऊपर में आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है और स्टूडेंट मंथली असेसमेंट के बाद स्टूडेंट रियल परफॉर्मेंस पे है। यहाँ पे जाएंगे, स्टूडेंट रियल परफॉर्मेंस में जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट इमेज अपलोड का भी ऑप्शन है। आप इसे अभी फ़िलहाल ना करें, बाद में आप इसे कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको व्यू है, यहाँ पे आपको ऐड वाले सेक्शन में जाना है। व्यू के जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में ही ऐड का ऑप्शन है। ऐड में जाएंगे, क्लास अभी हम लोगों ने 1 का किया, क्लास 1 ही सेलेक्ट करेंगे। क्लास 1 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे टेस्ट डेट सेलेक्ट करना होगा। तो हम लोग 6 अक्टूबर का डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, टर्म 1 का। सर्च करेंगे। तो देखिए, ये इस तरह से परसेंटेज वाला पहले हम लोग यहाँ पे करते थे। ठीक है, तो ये अक्टूबर का है। अब अगर हम नवंबर का देखें, 3 नवंबर, ये 3 नवंबर का इस तरह से है। तब फिर अब हम लोग चल जाएंगे स्टूडेंट मंथली असेसमेंट में। फिर यहाँ पे व्यू के जस्ट बगल में ऐड का ऑप्शन है। ऐड में जाएंगे। ऐड में ऐड में जाने के बाद क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास हमने सेलेक्ट 1 किया है। फिर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर टेस्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने 6 अक्टूबर का सेलेक्ट किया। सर्च करेंगे। तब देखिए यहाँ पे आपका सब बच्चों का मार्क्स आ गया है। मैथमेटिक्स है, हिंदी है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट नहीं किया होगा तो इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं शो कर रहा है, तो आपको फिर जाके वहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग कर लेना होगा। तो याद रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे हमारा वो सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। उसी तरह से क्लास 2 का, क्लास 3 का, क्लास 4 का, 5 का, तो इतने में काफ़ी आसानी है करने में। ऊपर के क्लास में क्लास 8, 9, 10 के लिए वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज देखना होगा कि उनका क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। वैसे ही आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मैपिंग कर लेना है, सब सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर उन्हें फ्रीज करना है। फ्रीज करने के बाद आपको स्टूडेंट मंथली असेसमेंट में आकर एक एक बच्चे का मार्क्स यहाँ पे अपलोड करते हुए लास्ट में सबमिट करना है। फिर से सब्जेक्ट मैपिंग में आ जाए, देख लें कि इनका तीनों सब्जेक्ट किया हुआ है कि नहीं।
याद रखेंगे, हमेशा ऐड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। व्यू में हम उसको देख सकते हैं कि वहाँ पे, तो व्यू में एक बार चेक करके देख लें कि क्लास 1 में हम लोगों ने कौन कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। ये हम लोग व्यू देख रहे हैं कि हमने डेटा सही सही भरा है कि नहीं। ये सिर्फ जांच करने के लिए है कि हमने ये डेटा सही सही भरा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी का जो भी परीक्षाएं हुई हैं उस परीक्षा के बारे में। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मैपिंग करना है ऐड में जाकर। सबमिट करने के बाद डेटा को फ्रीज करना है। फिर आपको स्टूडेंट मंथली असेसमेंट में आना है और असेसमेंट में करके एक एक करके डेटा भरना है। अगर आप वहाँ पे उस दिन आपने अटेंडेंस नहीं भरा होगा तो अटेंडेंस भरने का भी ऑप्शन आएगा। आप अटेंडेंस भर लेंगे और भरने के बाद फिर एक एक करके बच्चों के नाम के बगल में उनका मार्क्स जो आपने कॉपियाँ काटी हैं स्कूल में उसे वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप रियल असेसमेंट, रियल असेसमेंट के माध्यम से स्टूडेंट मैपिंग, सब्जेक्ट मैपिंग ये आसानी से कर पाएंगे। किसी भी तरह की असुविधा हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसे ज़रूर लिखेंगे, ताकि जो भी समस्या हो उसके लिए अगला वीडियो अपलोड किया जा सके। ठीक है।